वर्क पावर एनर्जी आप सबको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, राइट? राम यस राम सर। सर जी। राम राम बच्चे, राम राम। तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन टाइप। इसके जो फॉर्मूले हैं वो दिमाग में रहे हमें। आइए चलिए, देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते थे वर्क पावर एनर्जी? वर्क डन के फॉर्मूले से। वर्क डन क्या होता था बच्चे, बताओ यस, सब। फोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स। हाँ, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला एफ डॉट डीएस एस, जिसको आप क्या लिखते थे? एफ एस कॉस कॉस थीटा। ऑफ कोस कोस थीटा। थीटा। अगर वर्क डन, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। अगर वर्क डन बाय कैसी फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल तो उसके लिए फोर्स। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल। ऑफ डॉट डीएस। वेरी गुड, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अगर वेरिएबल फोर्स के बाद हमने देखा था सर कुछ थ्योरम्स के बारे में। और अच्छा, अगर फोर्स की और वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखा हो वर्क डन, तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी की फॉर्म में? सोचो थोड़ा। अगर हमें फोर्स दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है, तो कैसे करोगे वर्क डन? चलो कोई बात नहीं, वर्क डन नहीं तो पावर बता। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पावर क्या होता है वैसे वर्क डन पर यूनिट? एनर्जी टाइम। 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 ये बहुत बार बता चुका हूँ। वर्क डन को क्या लिखते हो बच्चे? एफ डॉट एस और डिवाइड बाय टाइम, तो वो क्या बन जाएगा? एस बाई टी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा पावर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे और नीचे टाइम लिखोगे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स एफ डॉट वी। हाँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे अभी भी आप लोगों को रिवाइज नहीं हो रहा है ये। चलो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद जो था सर हमारा, अगर मैं बात करूँ तो फोर्स कितने टाइप की होती है सर? एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। नॉन सब बोलेंगे। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जिसका जो वर्क डन है वो क्या रहे सर? इंडिपेंडेंट ऑफ। पाथ। पाथ। और सर नॉन कंजर्वेटिव, जिसका जो वर्क डन है वो क्या है? पाथ पे डिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंड कर रहे पाथ। पाथ पर। अच्छा सर, इसके बाद सर और हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। सर बोलो सर क्या आपकी कह रहे आवाज हो? कट रही है। साउंड कट कट के आ रही है। मेरे को लग रहा था मेरा इश्यू है। एक सेकंड दो मुझे, मैं नेटवर्क नीचे वाला कनेक्ट होगा फिर। अब आ रही है आवाज सही? यस सर। यस। यस। ठीक है। देखो, तो हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा था भाई, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन क्या? याद है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और अगर कोई फ्रिक्शन जैसी फोर्स ना लग रही हो, तो सर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी वैलिड होता है। मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या फर्क है भाई? मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आती है और टोटल में हाँ, सारी रह जाती है। टोटल में ऑल जी टाइप्स ऑफ सारी। एनर्जी आ जाती है सर। ठीक है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है या टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है? तो बोलो बोलो बोलो। क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है या टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है?
टोटल एनर्जी रहती सर Total टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहती? फिर इसका मतलब नो सर। कब रहती है फिर कंजर्व, कब नहीं रहती वो बताओ। मैकेनिकल फ्रिक्शन एनर्जी, हाँ फ्रिक्शन जब हो या कोई भी डिसिपेटिव फोर्स हो तब मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व्ड नहीं रहती। नहीं रहेगी। क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। यस यहाँ सर। तक मेरा हो गया। उसके बाद सर अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड भी रहती है तो सर क्या फॉर्मूला लगाता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये क्या है सर? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक। इसके बाद सर जब हम पढ़ते थे सर वो पावर के बारे में बात करते थे। पावर क्या कहता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। और इसी को क्या लिख सकते हो? एफ डॉट वी। वी पावर की यूनिट क्या होती है सर? वर्क डन, सॉरी हॉर्स पावर भी लिखते थे और वैसे वोट लिखते हैं, राइट? क्लियर है सबको ये बात? यस तो सर। अच्छा। यस सर। और हमने देखा था जो वर्क डन के ऊपर बात कर ली थी, एनर्जी के ऊपर बात कर ली थी, एनर्जी और पावर में डिफरेंस भी समझ में आ गया था। एनर्जी क्या थी सर? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और पावर क्या था सर? कोई भी काम कितना, रेट ऑफ रेट डूइंग ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम कितना जल्दी हो सकता है सर। इसको बोल देते हैं सर रेट ऑफ वर्क। चलिए सर आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फिर अब। चलो सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने किए भी थे। हम थोड़े से अलग कंसेप्ट, मतलब जितना वेरिएशन हो सकता था उतना लाने की कोशिश की है मैंने भी। ट्राई करो खुद से करने हैं सारे क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है ना, उनमें से बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो हो सकता है दोनों भी गलत हो सकता है दोनों सही भी हो। ट्राई करो। 30 सेकेंड है सबके पास, ट्राई करो। 30 सेकेंड से ऊपर का ये क्वेश्चन नहीं है। पढ़ने के लिए 30 सेकेंड है, सोल्व करने के लिए फिर से 30 सेकेंड। क्या लगता है भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इस क्वेश्चन में? हम्म, किसी ने नहीं पढ़ा? बताओ बताओ क्या लग रहा है आंसर इसका? सर ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए लग रहा है सर। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 2 करेक्ट लग रही है और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग लग रही है। नहीं सबको सर। यही लग रहा है क्या? नहीं नो सर। तो नो सर। स्टेटमेंट टू करेक्ट लग रही है। 2 स्टेटमेंट, करेक्ट लग रही है। हाँ यही तो 1 बोलो, स्टेटमेंट 2 करेक्ट लग रही है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट लग रही है, यही लग रहा है ना? यस सर। यस अच्छा, तो मतलब स्टेटमेंट 2 में तुम्हें ये लग रहा है कि ए कार मूविंग टुवर्ड ईस्ट टेक्स अ टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ,
एक कार ने ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसके बाद नॉर्थ की तरफ टर्न ली, तो उसकी स्पीड तो अनचेंज है, तो एक्सेलरेशन उसका 0 है। क्या यही बात है? Yes. या एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बच्चे? एक वेक्टर वेक्टर उसमें क्वांटिटी speed अगर उसकी स्केलर है। डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है सर? होता है। अगर स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन होगा, यानी नॉन जीरो होगा। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर तो लिखा हुआ एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ऐसा Yes. तब होता, स्पीड चाहे चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन फिर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि क्या चेंज हो रही हो? Direction. Direction change हो। डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, सॉरी। तो द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिख रही है साफ साफ? Yes, sir. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों की सर काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब उसने बोल दिया इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके ऊपर फोर्स भी सेम लग रही है, रिटार्डेशन भी सेम है, सब कुछ, एक्सेलरेशन, सब कुछ सेम है। तो जितने टाइम पर वो स्टॉप होगी सर, जितने डिस्टेंस पर, उतने ही डिस्टेंस पर वो भी स्टॉप होगी, क्योंकि आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन Kinetic. तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों के लिए ये केस लिख दो। ये सेकंड केस के लिए भी सेम होगा सर, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, दोनों पे फोर्स भी सेम लग रही है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी बच्चे? Same. सेम। इसलिए इन्होंने बोला है दोनों कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि सब कुछ ही सेम है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, थोड़ा सोच के करो बच्चे। आओ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बुलेट है बच्चे जिसका मास गिवन है आपको कितना? 0.1 kg. ठीक है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 400 meters. उसको एक वुडन ब्लॉक में मतलब पेनिट्रेट करवाया, मतलब स्ट्राइक करवाया, तो वो फिर बुलेट कहाँ पे चली गई सर? उसके अंदर चली गई। अब ये दोनों इकट्ठे मूव करने लग गए सर, और कितना डिस्टेंस तक मूव की बुलेट? 20 मीटर तक, बिफोर Rest. कमिंग टू रेस्ट। यानी उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 मीटर। तुमको बताना है इस बुलेट और सॉरी सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या मत निकालना है तुमको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, Friction. यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो। बुलेट को डाला सर, बुलेट को फेंका सर, है ना, स्ट्राइक करवाया, बुलेट को फायर किया सर, एक ब्लो में जाकर बुलेट धस गई सर अंदर की तरफ, दोनों मूव करने लग गए सर। तुम्हें बताना है सर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा? बुलेट रेस्ट पर तो आएगी सर, ऑब्वियस सी बात है। ब्लॉक मूव कर रहा है ना, बुलेट जैसे ही अंदर चली गई तो ब्लॉक बुलेट के साथ क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। अब वो ब्लॉक 20 मीटर मूव किया, उसके बाद वो रेस्ट पर आ गया सर। किस वजह से रेस्ट पर आया होगा सर? फ्रिक्शन है सर ब्लॉक और सरफेस के बीच में, इस वजह से। तुमको बताना है सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे बताओगे? सोचो थोड़ा सा, खुद से ट्राई करो। क्या फॉर्मूला लग सकता है इसमें? सोचो थोड़ा, चलो करो, पहले 2 मिनट है तुम्हारे पास, या 3 मिनट ले लो, चलो। करो फटाफट, 3 मिनट है। हिंट ले लो, वही लगेगा सर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
बट यहाँ पर वर्क डन पूरे सिस्टम पर देखना, बुलेट पर प्लस में ब्लॉक पर, तो नॉर्मल रिएक्शन भी उस हिसाब से निकालना। वर्क डन कौन सी फोर्स लगा, कौन कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इनटू एन। एन ध्यान से निकालना, लेकिन उसके लिए पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए, पहले वेलोसिटी निकालोगे। फाइनल वाली। कैसे निकालोगे फाइनल वेलोसिटी, किसी को कोई आइडिया? कैसे निकालोगे फाइनल वेलोसिटी, किसी को आइडिया नहीं है कुछ? जब भी बुलेट जैसा सिस्टम लगता है हमेशा क्या लगता है सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Momentum. मोमेंटम का कंजर्वेशन निकालो, दोनों पर बुलेट प्लस ब्लॉक इकट्ठा निकालो, इनिशियल मोमेंटम देखो दोनों का, और फिर इज इक्वल टू कर दो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ब्लॉक की। ट्राई करो। फाइनल वेलोसिटी तो दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं सर। ट्राई करो फटाफट। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे बच्चे, तो कितनी ही क्लासेस कर लो, कितना ही कुछ कर लो, मैंने कल भी ये बात बोली थी, मतलब पिछली क्लास में भी यही बात बोली थी, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर आएंगे, सर क्वेश्चन करेंगे, चाहे दोनों सब्जेक्ट में, तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना बच्चे, तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। दिन में चाहे 24 क्लासेस कर लो आप लोग, नहीं हो पाएगा बच्चे, जब तक खुद से पेन कॉपी पर नहीं चलाओगे। टेस्ट किस किसने दिया था, हैंड रेस करो। तो 45 ये जो 40 बच्चे बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 20 बच्चों ने, यानी 22 बच्चों ने टेस्ट दिया था, और बाकी 20 बच्चे छिड़ा भी नहीं टेस्ट ना, है ना? तो फिर कैसे चलेगा? कर लो, हाथ नीचे कर लो बच्चे, हाथ नीचे कर लो बच्चे। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। लास्ट के मोमेंट पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसा होता है कि बच्चों को फ्री कर दिया जाता है, चाहे उनका कितना भी सिलेबस हो। अगर तुमको ये लगता है कि सर और जगहों पर 1.5-2 घंटे की एक क्लास लगती है, वो भी आपके यहाँ पर पॉसिबल नहीं था ना, आपका स्कूल था इसीलिए 1.5-2 घंटे की क्लास पॉसिबल नहीं थी शुरू में भी, है ना? यहाँ पर तो फिर जब तुम्हारे पेपर चल रहे थे, तब भी तुम लोगों को कहा गया था कि तुम एक बार स्कूल का पेपर जो है वो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि फाइनल नहीं था वो। तब भी बहुत बच्चों ने तो ये बात भी नहीं सुनी थी टीचर्स की, उन्होंने क्लासेस को मिस करके स्कूल के पेपर दिए थे। याद है ना सबको? बोला गया था ना आपको ये बात? सर हाँ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बच्चों ने तो वो भी मिस कर दिया, वो भी मिस नहीं किया था, तो फिर कैसे क्लासेस कर सकते थे हम 1-2 घंटे की?
और बहुत बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका सुबह पेपर हुआ करता था तो वो रात की बैठ के एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते थे, ऐसे भी बच्चे थे Yes, थे sir. ना, ऐसे भी बच्चे थे। और ऐसे भी बच्चे थे जिनका पेपर 4 दिन बाद है और वो 4 दिन पहले से छुट्टी लेने बैठ गए कि हम उस पेपर की तैयारी करेंगे, ना उस Yes, पेपर में कुछ sir. करके आए हैं, ना यहाँ का कोई यहाँ पे कुछ करके आए हैं, ना उस पेपर में कुछ करके आए हैं, तो दोनों का लुटिया डूबा चुके हैं। लेकिन आपने लेट तक लगाई थी क्लास सुबह। हाँ, मुझे याद है दीपिका भी थी उसी क्लास में। बट फिर भी देखो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका इंग्लिश का पेपर था, वो 4 दिन पहले छुट्टी लेके बैठ गए, सर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगी क्लास में क्योंकि मेरा पेपर है। चला कब है सर? बीच में तो संडे भी है लेकिन मेरे को इंग्लिश आती नहीं है तो मैं 4 दिन पहले आऊंगा। तो बच्चे क्या पेपर बोर्ड के थे? नहीं सर, ये तो वैसे ही थे, नहीं। हाउस टेस्ट है मेरे। तो फिर कैसे चलेगा काम? तो मैं वही कह रहा हूँ, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो कोई भी फायदा नहीं होगा बच्चे। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर क्या लिखोगे सर? बुलेट प्लस ब्लॉक, दोनों का देखना है हमने। सर मास पहले क्या लिखोगे सर? इनिशियल मोमेंटम, और फिर क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम के अंदर कौन कौन आ रहा है हमारा, बताओ? इनिशियल के अंदर फिर बुलेट और ब्लॉक। शुरू में सर ब्लॉक तो कैसा है? ऑब्वियस ही बात है, जब तक बुलेट उसके अंदर नहीं गई वो कैसा है? रेस्ट पर। क्या हो गया? Zero. अब बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालोगे उसकी? सर मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ बुलेट प्लस मल्टीप्लाई बाय सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट लिख देते हैं सर यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, फाइनल मोमेंटम में सर दोनों इकट्ठे मूव करेंगे क्योंकि बुलेट भी किसके अंदर है सर? अब ब्लॉक के ब्लॉक अंदर के अंदर है। तो सर मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक ब्लॉक इनटू में क्या लिखूं सर? वेलोसिटी ऑफ बुलेट या बुलेट प्लस ब्लॉक, दोनों की वेलोसिटी तो क्या ही है सर? अब सेम ही होगी ना क्योंकि इकट्ठे मूव कर रहे हैं सर। तो सर देखो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये क्या लिख दोगे? 0.1 इंटू वेलोसिटी कितनी है सर उसकी शुरू में? 400. 400 meter per second. 400 इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है बच्चे? 3.9 1। और बुलेट का 3.9 3 block का सर 3.9. ब्लॉक का सॉरी 3.9 इंटू में वी ऑफ ब्लॉक, वो निकालना है सर। तो क्या ये निकल नहीं जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फटाफट बताओ। ये तो कितना आ जाएगा सर? 40। ये कितना आ जाएगा सर? 3.9 और 0.4 हो जाएगा इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी आ रही है बच्चे? 10 आ गई सर. 10 मीटर पर तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपने निकाल दी, लेकिन आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी, क्यों चाहिए थी अब देखो, क्योंकि अब मेरे को निकालना है सर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। तो मेरे को पता है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई सर? टोटल दोनों किस पे आ गए सर? कमिंग टू रेस्ट। तो ये सर टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो गया? ओनली अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो क्या हो गई बच्चे? 0। हालांकि अगर तुमको नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव भी लगा सकते हो इसके आगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Initial. तो आप माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन माइनस दोनों साइड भी लगाओगे, देखो कैसे। तो अब टोटल वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय कौन सी फोर्स सर है यहाँ पर? ओनली ऑन फ्रिक्शन। Frictional force. वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी माइनस है ना। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? F इज इक्वल टू म्यू इंटू And एन। अब म्यू की जगह तो म्यू लिख दो, एन की जगह क्या लिखोगे? अब दोनों है सर इसके अंदर ब्लॉक प्लस बुलेट, तो दोनों का एन किसके इक्वल हो जाएगा सर? एम प्लस plus एम। कौन सा सर? एक तो बुलेट और दूसरा कौन सा सर? block dot. इनटू में G. समझ में आ रहा है ना? वैसे एन किसके इक्वल होता है? मास एम इंटू जी के इक्वल होता है जब भी बॉडी वर्टिकल में कोई मोशन नहीं कर रही, एन एम जी के इक्वल। लेकिन यहाँ पर एम सिर्फ बुलेट का या ब्लॉक का नहीं है, टोटल मास है। टोटल मास में कौन कौन आ गया सर? बुलेट भी आ गई और Block भी भी आ गया सर। तो म्यू इंटू टोटल मास कितना है सर? मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक।
इनटू में जी जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, बताइए मुझे, बताओ। अच्छा, कई बच्चों को अब ये सोच रहा होगा सर ये तो आपने जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली है ये वाली, अब यहाँ पर क्या पुट कर दोगे सर, सिर्फ हाफ mv² पुट करोगे इनिशियल वाली। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 स्टेप में, अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहो तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो सर। कैसे सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि फाइनली वो किस पे आ गई है सर, फाइनली वो किस पे आ गई है सर, रेस्ट पर आ गई है, तो आप Rest फाइनल 0 पर लिखोगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसके करने के 3 तरीके हैं, फाइनल माइनस इनिशियली। आप इनिशियली इसके क्या लिखो सर, बुलेट प्लस ब्लॉक, दोनों का लिखना पड़ेगा आपको। आपको पता है सर यहाँ पर मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियली वेलोसिटी बुलेट की कितनी है सर, 400 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 400 मीटर पर सेकंड। 400 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियली तो आपको दिख रहा है सर सिर्फ और सिर्फ किसकी काइनेटिक एनर्जी है सर, बुलेट की, जो कि क्या लिखोगे हाफ m, v की जगह क्या लिखोगे 400। 400। अब कोई बंदा अगर मैं तो सीधा लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 क्योंकि बाद में वो रेस्ट पर आ गई, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप लिख दो हाफ mvf का स्क्वायर, और vf आपने निकाली भी हुई है। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी रुकना, दिख रहा है ये। यस सर। अब हाफ mvf की जगह क्या लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। 100। अब मास दोनों का दे रखा है, क्या अब म्यू की वैल्यू नहीं आ जाएगी, देख लो ध्यान से, देख लो अच्छे से, Yes sir. सेम। देखो यहाँ पर भी ये क्या हमने निकाली है ऐसे ही, देख लो अच्छे से एक बारी, 10 मीटर पर सेकेंड। यस। अच्छा देखो, अब ये वर्क डन को किसके इक्वल रखा हुआ है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब यहाँ पर देखा सेटिंग द वर्क डन बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल रखा है सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किसकी सर, ब्लॉक। समझ में आ रहा है कुछ सर, ये दूसरा मेथड कैसे है सर। अब ध्यान से देखना, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। आपने सर एक फॉर्मूला लगाया है, टोटल वर्क डन किसके इक्वल रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये बात होती है सर आप किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वर्क डन का फॉर्मूला आप किसके ऊपर लगा रहे हो, बुलेट के ऊपर लगा रहे हो या दूसरी चीज कौन सी है, ब्लॉक। उसी के हिसाब से दोनों फॉर्मूले चेंज हो गए सर। अगर मैं देख रहा हूं वर्क डन ऑन द ब्लॉक, हालांकि ये देखो ये हमारा ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर ही क्या आई है सर, बुलेट आई है, हाँ या ना, देख लो अच्छे से, ये ग्रीन कलर की बुलेट है, ये ब्लॉक है। अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगा रहा हूं तो आप खुद देखो ये ब्लॉक इस फ्लोर पर है, तो दूसरा मेथड जो कि वो ज्यादा अच्छा मेथड है, बट आप देख लो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब ये चल रहा है, अब आप देखो फ्रिक्शन एक्चुअल में किसके ऊपर लग रहा है सर, बुलेट के ऊपर लग रहा है या ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं सर। नो सर। तो अगर जो वर्क डन हो रहा है बाय द फ्रिक्शन वो किसके ऊपर हो रहा है सर, ओनली ऑन ब्लॉक। ब्लॉक। तो ब्लॉक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी किसकी देखोगे, ब्लॉक की। ब्लॉक की, ऑब्वियस सी बात है, जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है उसी की देखेंगे। तो अगर टोटल वर्क डन बाय द ऑन द ब्लॉक कितना हो रहा है सर, फ्रिक्शन के कारण म्यू इनटू एन। अब एन वही सर जो अभी अभी बताया मैंने एन, लेकिन अब एम देखा जाए तो टोटल मास देख रहा हूँ ब्लॉक के अंदर, तो और किसका मास भी ऐड हो रहा है अब साथ साथ, बुलेट का। नीचे क्या लिख रहा है सर, बुलेट भी है और सर कौन भी है, ब्लॉक। ये हो जाएगा टोटल वेट, क्लियर है। अब एन की जगह फिर से वही लिख दो सर, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी इज इक्वल टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी देख रहे हो, ब्लॉक की। अब ब्लॉक इनिशियली कैसा था सर, रेस्ट पर बोलोगे या कैसे बोलोगे, अब ध्यान सुनो, फाइनली तो ब्लॉक कैसा आ गया सर, रेस्ट पर आई है, फाइनली तो ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आप लिख दो 0। इनिशियली अब कब देख रहे हो, जब उसके ऊपर फोर्स लगी है, जब उसके ऊपर फोर्स लगी है तब वो इनिशियल है, और फोर्स लगने के बाद क्या है सर, फाइनल। फोर्स जब लग रही है, अब इसके ऊपर बुलेट के ऊपर ब्लॉक ने फोर्स, बुलेट ने ब्लॉक के ऊपर क्या लगाई है सर, अभी अभी फोर्स लगाई है, और वो ब्लॉक क्या करने लग गया सर, चलने लग गया। अब थोड़े टाइम बाद ब्लॉक क्या आ गया रेस्ट पर, किसके कारण सर, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन के के कारण। कारण। तो शुरू में वो चल रहा था तो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? अभी निकालिए सर हमने, कितनी वेलोसिटी से चल रहा था वो, देखो 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर 10 मीटर पर सेकंड। तो वो अब फाइनली वो रेस्ट पर आ गया। अब इस केस में आप क्या लिख सकते हो? फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल लिख सकते हो? रेस्ट पे है तो 0। इनिशियली वो कैसे चल रहा था सर? हाफ एम। वी कितना है सर? 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर 10 पर 10 सेकंड। का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो ये 100। हो जाएगा सर कितना? 50। 50 म्यू। मास ऑफ ब्लॉक और मिला के ये कितना हो जाता था? 4 शायद, क्योंकि एक 3.9 था और एक कितना था? 0.1। और ये जी कितना हो गया फिर से? 10। तो ये हो जाएगा 50 इंटू मास। अब ये मास किसका है, कोई बता सकता है ये वाला मास? सब ब्लॉक का। सोचो। बुलेट। ब्लॉक के बुलेट। मास के अंदर दोनों चीजें आ गई थी सर, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक। समझ में आ रही है बात सबको, हाँ या ना? तो यहाँ Yes. पर भी देख लो आप, ये देखो, ये दिख रहा है? सर आपने वर्क डन को डिस्प्लेसमेंट में नहीं लिखा शायद। अभी दिखाता हूँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई रह गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है मास, देखो एक बार थोड़ा, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक। दोनों साइड क्या लिखा है सर? मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, क्योंकि अब बुलेट के अंदर ब्लॉक के अंदर किसका मास भी एक्ट हो गया सर? बुलेट का। बुलेट का। अच्छा हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है। टोटल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो फ्रिक्शन है तो ये हो गया, इंटू में क्या भी तो करना है इसके? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट साथ में मल्टीप्लाई रखना, ये जरूरी। क्लियर है सबको? तो मास ऑफ बुलेट तो दोनों साइड कैंसिल हो रहा होगा, आप देख लो, ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो रहा होगा, हाँ या ना? देख लो अच्छे से। 0.1 प्लस 3.9, 0.1 प्लस 3.9। क्लियर है ना सबको? ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ऐसे ही 10 के 10 भी कैंसिल हो रहा होगा, देख लो अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट है तो इस चीज में? नो सर। तो हमारा भी यही हो रहा है सर। ये भी 4 आएगा, ये टोटल मास और ये टोटल मास, यहाँ पर भी 4 ही आएगा सर ना, 4 से 4 कट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना चला है सर ब्लॉक? 20 मीटर। 20 मीटर। 20 यहाँ पर कितना कर दोगे सर? 20 इंटू म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। अब क्या म्यू निकल जाएगा क्या, बताओ हाँ या ना? यस सर। देख Yes, लो, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, ये कितना आ जाएगा सर? म्यू की वैल्यू हमारे पास 5/10 इंटू 2। क्लियर है सबको? ऐसा ही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो ट्राई। अब हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5। और 2.5 से 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.25। 0.2. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी। अच्छा, क्या सर इसका दूसरा मेथड क्या है? एक तो ये मेथड है, इससे आप क्या करोगे? रेस्ट पर अभी हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल किसकी निकाली है सर? बुलेट की। इस केस में क्या निकाली है? बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों का निकाला है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की लोगे। अब मैंने यहाँ पर वीएफ को क्या लिखा है सर? फाइनल। वो तो सही लिखी है 100। इनिशियली सर बुलेट की तो लिखी है, लेकिन फाइनल फिर से क्या लिखूंगा सर? बुलेट की, जो कि क्या हो गई थी? 0। 0. अच्छा, इसका दूसरा मेथड यहाँ से ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो। हमने v तो निकाल दिया सर, कितना? 10। अब आप काइनेमेटिक्स निकाल दो। काइनेमेटिक्स क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2s। अब फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल आपको पता है 2, ठीक है, s भी ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 मीटर। एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कौन सी लग रही है सर यहाँ पर? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन। mu की जगह क्या लिख दोगे फिर? mg। वही m1 प्लस m2 वाला, नीचे g, m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन की जगह म्यू जी लिख देना, आंसर तब भी आ जाएगा। काइनेमेटिक्स का भी यूज कर सकते हो, बट अगेन म्यू की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से। देखो डिस्प्लेसमेंट भी पता है, 2 भी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? म्यू आ जाएगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है और जो सबसे ज्यादा इजी चीज रहती है वो रहती है हमारी वर्क पावर एनर्जी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं सर? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वो ज्यादा इजी रहता है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन में हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं सर, फाइनल वेलोसिटी किसकी लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी लेनी है, ये दिमाग में रखना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में भी ये क्वेश्चन इसीलिए लाया हुआ था, सिर्फ ये चीज पता करे, तुम्हें ये चीज पता लगे कि वर्क डन किस पे हो रहा है, उसी का क्या निकालना है सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन जो फ्रिक्शन है वो किस पे कर रहा है सर? ब्लॉक पर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी किसकी लिखेंगे सर? ब्लॉक। क्लियर है सबको, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. आप पूरे सिस्टम पे भी देख सकते हो तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि इनिशियल ध्यान से देखना कि वो कैसे देखनी है। किसी को कोई डाउट इसमें? हमने ब्लॉक की निकाली है सर, इसीलिए पहले ब्लॉक की वेलोसिटी निकाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो जाते हैं ये क्वेश्चन कभी कभी। क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी करवाया था। बढ़िया है, बढ़िया, करिए। एक बॉल है सर, प्रोजेक्ट की गई है किससे सर? काइनेटिक एनर्जी ई से, एंगल 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको जब वो कहां पर हो सर? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। पहले भी कराया था ऐसा एक क्वेश्चन, ट्राई करो अब खुद से एक बारी। आप लोगों की छुट्टियां कल तक है क्या शायद? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ बताया सर ने कि क्या कुछ बात होगी स्कूल से कर रही हैं आप लोगों के लिए एग्जाम्शन? आलम खुद करनी पड़ेगी ऐसा बोला। हम तुम खुद करोगे ऐसे बोला है? सर वो लेटर भेजेंगे स्कूल में। कह रहे थे सर। सर ने बोला कि 21 सेक्शन है शायद से ना। सर ने सर बोला ने था ये ना बोला, कि 21 हाँ सर ने ये बोला था कि मतलब 16 तक छुट्टियां हैं बच्चों की, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करवा देंगे, ऐसा तो बोला है सर ने। सर ने बोला था, तो नहीं मुझे मैम ने Yes, sir. बोला था, याद नहीं है मेरे को। हाँ, तो बस बोला तो था। तो हो सकता है कि 4 दिन आपकी एक्सटेंड हो जाए, तो आपकी 4 दिन ये एक्सटे की क्लासेस लगी रहेंगी, लगती रहेंगी। ठीक है, तो फोकस करो इसके ऊपर। अभी तो 24 तारीख तक की बात है, उसके बाद तो मतलब जिसका एग्जाम 24 को है वो फ्री होता जाएगा। उसके बाद वो अपनी बोर्ड्स पर प्रिपरेशन करने लग जाना अच्छे से। समझ में आ रहा है? चेंज हो गई है डेट। हाँ, डेट चेंज 27 31 ऐसा आ रहा था ना कुछ। Yes, 27 से sir. 1 ऐप के बीच में होंगे बीटेक के पेपर। हाँ मैंने देखा भी था कल, याद आ गया, याद आ गया। 27 से 1 फेब था शायद, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो फिर ठीक है। मतलब फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी की बात है आपकी, है ना? उसके बाद आप सब फ्री होते जाएंगे। जैसे जैसे जिसका 27 को पेपर हुआ वो अपना छोड़ देना, 1 2 दिन रेस्ट करके बोर्ड की प्रिपरेशन पे स्टार्ट हो जाना, बात ही खत्म। अपनी डेरिवेशंस करते रहना बढ़िया तरीके से। यस सर। चलिए करिए बच्चे, ये क्वेश्चन तो करवाया था हमने। एक बॉल है जो सर प्रोजेक्ट की गई है काइनेटिक एनर्जी ई से 60 डिग्री एंगल पर, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है हाईएस्ट पॉइंट पर, कैसे होगा? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने एक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ एमवी स्क्वायर। तो बस देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा क्या खास बात हो जाती है सर? वेलोसिटी जीरो। हो जाती है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? सर E/2। E/2 कैसे? कैसे बच्चे, किसने सर बोला जब ये? वेलोसिटी जीरो है तो एनर्जी जीरो नहीं होती? ना, बताया था ये चीज, स्पेशल बताई थी मैंने सर। प्रोजेक्टाइल मोशन है सर, प्रोजेक्टेड है, काइनेटिक एनर्जी 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है सर? वेलोसिटी कौन सी जीरो होती है? ओनली वर्टिकल वाली। वाई वाली। बन वाला। तो Vx तो होगी ही होगी वहां पर। Yes, Vx कितना sir. होगा? 60 डिग्री से निकाल लो, तब निकाल दो हाफ एम वी स्क्वायर। Vy जीरो होगी सर, ओनली Vx जीरो नहीं होगी। और काइनेटिक एनर्जी में तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलते हैं, तो रिजल्टेंट में y कंपोनेंट जीरो आ गया, लेकिन x कंपोनेंट तो अभी भी है, और x कंपोनेंट तो वही रहेगा जो पहले होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं नहीं। होता। करो ट्राई अब, कितना आ रहा है?
फिर वही बात आ जाती है, बाद में प्रैक्टिस की, है ना। जब तक खुद से नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएंगी चीजें। जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए ना उसको भी एक बार अच्छे से दोबारा कर लो, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर लो एक बारी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देखो और अपने आप करने की ट्राई करो। दोबारा करने का मतलब ये नहीं होता कि उसका क्वेश्चन पड़ा है, उसका सॉल्यूशन पड़ा है और तुमने सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ ये हो जाएगा। नहीं, इसी क्वेश्चन को मैंने एग्जैक्ट कराया। आप जाके देखना वर्क पावर एनर्जी की रिवीजन क्लास में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने। अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मैंने किया था। और अभी भी कौन कर रहा है सर? हिंट किसने दिया? अभी भी मैंने ही दिया है। तो फिर अगली बार भी हिंट कौन देगा? मैं ही दूंगा। एक बार भी तुमने क्वेश्चन कर लिया ना तो हिंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बच्चे एक्स्ट्रा क्लास वाले होंगे जो भी एग्जामिशन 10 बजे वाली क्लास लगाते थे, उनको अब आंसर रटा हुआ है ना, जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं उनमें से उस क्वेश्चन के उनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जो उन्होंने खुद ने सोल्व किया होगा। मैं इसलिए कहता था कि वो जो बच्चे सॉल्यूशन देखने आते हैं उससे ज्यादा जरूरी वो वाले बच्चे हैं जो खुद अटेम्प्ट करने आते हैं एक दिन पहले। कहता था ना ये बात मैं, क्योंकि वो अगर खुद से अटेम्प्ट करोगे तभी फायदा होने वाला है और कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम इसलिए हम वहां पर 4 बच्चे भी आते थे ना एग्जामिशन क्लास में हमारी, हम वो भी लगाते थे बच्चे क्लास। उन 4 बच्चों को हम बिठा के क्वेश्चन कहते थे कि करो, एक एक क्वेश्चन उसके ऊपर चलते था। चलो ट्राई करो। देखो भाई अब कौन सा कंपोनेंट है उसका? ओनली और ओनली वी Vx Vx वाला। आपको पता है वी एक्स कैसे निकलेगा अगर ये 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है तो? cos वी एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा? वी cos 60। और वी वाई वाला कितना होगा? वी sin। वी साइन। अब वाई वाला तो कंपोनेंट जीरो ही हो गया, सिर्फ वी एक्स वाला रह गया हाईएस्ट पॉइंट पे। तो वी cos 60 कितना होता है? v/2 2। तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। वी की जगह क्या लिखोगे? v/2। square by 4 अच्छेता तो वी स्क्वायर बाय 4। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। yes sir और इसका कितना हो जाएगा सर? e/4 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? c सी। क्लियर है क्या सबको? देखो e/4 यस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी। किसी बच्चे ने तो आंसर सही दिया भी था, एक बच्चे ने शायद, हाँ संदीप ने दिया हुआ। तो बिल्कुल ठीक, आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं, कोई कुछ नहीं लगाना इसमें। आओ इसको करो ट्राई। ये क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। एक बॉडी है सर, इतने मास की, ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, आपको वर्क डन निकालना है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो सर? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर। पहले तुम खुद सोचो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छे से सोचो इसके ऊपर क्या अप्रोच लगेगी। 1 मिनट सिर्फ अप्रोच के लिए करो, वर्क डन निकालना है। आज क्या क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था केमिस्ट्री में तुमने सुबह सुबह? yes sir कौन सा? बच्चे कल वाला Sun- कितने बच्चे थे, क्या कह रहे हो? 20 स्टूडेंट। उनके आए थे बस? सर ने बताया होगा इस क्वेश्चन पेपर का तुम्हें थोड़ा बहुत, कि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं करना, अगर इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। बताया था सर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने? यस सर। yes sir हम्म।
तो इसके अंदर कभी अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो ऐसा मत समझना, क्योंकि थोड़ा जेई का जो लेवल है ना वो इस वाले से थोड़ा सा लो ही आता है। तो मतलब सर जिनके मतलब बहुत ज्यादा नंबर आते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है जेई। हाँ ये तो है बिल्कुल, बट पैटर्न थोड़ा सा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके अंदर जो जेई अब डालने भी छोड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मतलब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ना भी हो तुम्हारे तो डरना मत। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई डालता ही नहीं है अब उनमें से। एक दो क्वेश्चन तो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी रहते हैं, क्योंकि ये वाला रिव्यू नहीं होता। ये वाला सिर्फ जो तुमने अभी आप देखते हो ना मॉक टेस्ट वाला, वो उसकी बात कर रहा हूँ। जो जे अवंती वाला पहले वाला चलता है वो तो हमारे से रिव्यू होके जाता है, उसमें तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट का आता है वो हम हटा देते हैं। लेकिन इस वाले के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है ना तो वो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ, मान लो हमारे पास हिस्टैरिसीस कर्व कट गया तो हो सकता है हिस्टैरिसीस कर्व ही आ जाए इसमें। आज से तो रिव्यू हो ही जाएगा, जो पिछले वाला हुआ है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज से तो रिव्यू होएगा ही, हमारे साथ आएगा पहले, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो वाला क्वेश्चन हटा ही दे जो आउट ऑफ सिलेबस है। और ज्यादा तुम रिलाय इस पे तो करो ही करो, ये वाले टेस्ट तो देने ही देने हैं ताकि तुम्हें पता तो लगे तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और दूसरी बात, तुम क्वेश्चन पेपर अपने भी सोल्व करो जो जेई के खुद के हैं, उस पे ज्यादा रिलाई करोगे ना। जो जेई के अब आते हैं 2020, 2021, 2022, 2023, इनके अंदर भी बहुत सारी शिफ्ट्स हो चुकी हैं। मैथ्स वाली मैम भी आपको बताते रहते हैं, राइट? बताया था ना मैथ वाली मैम ने भी। यस मैम। 2023 के, 2022 के, 2021 के इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, उनके क्वेश्चन पेपर लगाओ। जेई वो भी तो रिपीट कर सकता है, लेवल तो उसी हिसाब से आएगा जो अब लेटेस्ट हुआ है। बाकी अगर दिमाग घूम गया उन लोगों का तो अलग ही चीज है। उनका मन कर गया कि हम 1980 के हिसाब से बनाएंगे तो अब 1980 के हिसाब से बनेगा पेपर, है ना। उनको कोई कुछ कह थोड़ी सकता है बच्चे। 60 जूल आ गया सबका आंसर? कैसे निकाला है सर बताओ? सर इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल का स्क्वायर। अब हाफ एम तो कॉमन ले लिया, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल इनिशियल का का स्क्वायर। स्क्वायर। अब हाफ एम की जगह ठीक है, वी फाइनल की जगह क्या लिखोगे? 60 16। कैसे? सर उसमें हमें ना वेलोसिटी की हाँ, वी फाइनल के लिए हम एक्स को भी कौन सा पुट करेंगे? फाइनल वाला। वो कितना है फाइनल सर? वाला 2 मीटर। तो 2 पुट करोगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। तो 16 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल कितना हो गया? 0 पुट कर दो तो 4 कितना आ गया? 4 का स्क्वायर। तो हाफ 0.5 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 16 कर दो फटाफट, ट्राई करो। 60 जूल। कितना आ रहा है आंसर? 16 कॉमन ले लेना। 60 जूल यस क्लियर है सर। सबको? हाँ या नहीं? तो देख लो आंसर भी 60 जूल। 16 का स्क्वायर कर लो 256, और ना 16 कॉमन लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन करो। एक बॉडी है सर एम मास की, जिसको ड्रॉप किया है सर एच हाइट से, उसको ग्राउंड पर रीच हुई है सर वो, तो कितना उसको स्पीड में रीच हुई है सर वो? 0.8 अंडर रूट जी एच। जी एच द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? अब एयर फ्रिक्शन इसमें नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ, एयर का फ्रिक्शन भी माना हुआ है। अब बताओ कैसे करोगे? आसान है, चीज तो आसान है सर। तुमने तो वही फॉर्मूला लगाना है सर अपना। क्या होता है सर फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो वर्क डन बाय टोटल होता था, टोटल फोर्स मतलब टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन में कौन कौन सी फोर्स आ रही है सर? एक तो फोर्स आ रही है यहाँ पे। एक तो फ्रिक्शन आ रही है, दूसरी mg ग्रेविटेशन, क्योंकि नीचे गिर रहे हैं तो कौन खींच रहा होगा सर? ग्रेविटेशन। वर्क डन बाय इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन ऐड करके किसके इक्वल रखोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करो फटाफट।
तो फ्रिक्शन के वर्क डन को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया करो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि वही तो निकालना है आपको। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाय काइनेटिक ग्रेविटेशनल एनर्जी तो निकाल, ग्रेविटेशनल फोर्स तो निकाल ही सकते हो ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन, क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी। करो ट्राई। बच्चों करो, कोई क्वेश्चन तो तुम भी बता दो आंसर। सर ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है, माइनस का 0.8 mgh, बाकी सबका मेरा भी सर ए आ रहा है। 0.68 mgh माइनस का, यही बाकी सब यस सर। दो ही यस सर बचे। यही आ रहा है। यस सर। यस सर। चलो सानवी बताओ फिर कैसे आया है, बताओ। सर इसमें हमने पहले वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाना है ना, तो वर्क वो होता डन है बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली है, इनिशियल कैसी है, 0 जीरो, और फाइनल ऑफ एम 0.8 रूट GH का होल स्क्वायर। इनिशियल पक्का जीरो है ना। यस सर। तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन तो निकालना ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना लिखा, mg mg सिर्फ, mgh GH इतनी हाइट जाएगी वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, displacement हाफ एम v, इसका स्क्वायर कितना करोगे, 0.8 का स्क्वायर कितना होता है, 0.64 0.64 और अंडर रूट GH का g GH। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, हाफ m इंटू 0.64 GH माइनस m कितना है, नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, mgh। क्लियर है, यस सर। करो फटाफट, अब तो सोल्व हो जाएगा बाकी सबसे, जिसका नहीं हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कॉमन ले लोगे, mg तो क्या आ जाएगा अंदर, 0.464 से ये cancel 0.3 कितना आ जाएगा, माइनस में 1 कर दो फटाफट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.68 माइनस। क्लियर है सबको, हाँ या ना। यस सर। चलो बढ़िया, तो यही आंसर आ रहा है इसका। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन ध्यान से, अब इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ लिया, इसमें हर बार फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते थे, कौन से फ्रिक्शन को, एयर वाले फ्रिक्शन को, आज तक नहीं लिया है ना, लेकिन इसमें पूछ लिया सर डाल के। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे, अब इसके अंदर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते थे, क्यों लगा सकते थे क्या, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज No, इन sir. पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा सकते थे। लेकिन अगर किसी बच्चे से पूछोगे, अच्छे बच्चे से, तो वो कहेगा लगा सकते हैं, पूरे क्वेश्चन में नहीं, नहीं एक जगह लगा सकते हैं, कौन सी फोर्स की जगह, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह। अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, तब आप ये लगा सकते हो कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह mg लिखा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखा, h। लेकिन आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है सर,
कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो फोर्स है वो माइनस ऑफ वर्क डन जो है वो माइनस ऑफ चेंज इन क्या भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है ना। तो वो सर लिख दो फाइनल माइनस इनिशियल, उसके ऊपर रख दो। सिंपल सा चीज है सर। वो भी कितना है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg बस सर वो फॉर्मूला लिख देना सर, कुछ भी नहीं करना। लेकिन पूरे क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते क्योंकि पूरे क्वेश्चन में क्या है सर, एयर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो तुम यही रखना, अगर तुमसे कोई पूछ ले यहाँ पर तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स लगा सकते हो, सर नहीं लगा सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है सर, फ्रिक्शन। जो तुमने पहले सोचा था वही आंसर तो सही है कि इस पे फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि सर इस पे कौन सी फोर्स लग रही है सर, फ्रिक्शन लग रही है सर। फ्रिक्शन लग रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टोटल वर्क डन को नहीं लिख सकते। टोटल वर्क डन किसके ही इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई अब ये करो ट्राई। एक ब्लॉक है बच्चे जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, एक ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ कितने मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। वो दो पार्ट्स में, हाँ तनिका बोलो। नहीं सर बाय मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, दो पार्ट में टूट गया वो बच्चे, 1:2 2 में, में 1:2 में टूट गया सर वो। मतलब जो उसका छोटा पार्ट है और बड़ा पार्ट है वो 1:2 में टूट गए। अगर वो छोटा पार्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है सर, सेम डायरेक्शन में, पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है फ्रैक्शनल चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी कैसे करोगे, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए हैं, 2021 में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे निकालोगे फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, मैं बार बार बता चुका हूं आपको क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। अगर किसी y में फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो y वेरिएबल में तो क्या होता है सर उसका फॉर्मूला, डेल्टा y बाय y। अगर x में निकालना हो तो डेल्टा x बाय x। इसमें काइनेटिक एनर्जी में निकालना तो क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक ओरिजिनल वाली, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस तो पहले तो निकालना पड़ेगा चेंज और उसके बाद इनिशियल वाली भी पता होनी चाहिए। दोनों को डिवाइड कर तो आंसर आ गया। ट्राई मारो, देखते हैं फिर कौन कौन कर पाता है। आप आज हमारे डीएसएस है ना हमारा, कितने बजे है, 2 बजे है ना शायद, नहीं 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 2:45 2:45 3:45 345 ठीक है 3:45। फिर एक तो हमने जो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर जो दिया था उसमें कोई डाउट हो तो वो, और जो नया वाला क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है, दोनों के ऊपर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, नो सर जितने पुराने पूरा हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट हो तो कर ही लेना, और नए वाले में जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करेंगे, वरना नेक्स्ट जो हमारा अब एक डाउट सेशन या तो कल होगा एक या परसों होगा, एक जो एक्स्ट्रा वाला लगेगा ना अब, या तो कल लगेगा या फिर वो परसों लगेगा, और शायद सुबह लगता है ना, वो सुबह लगा ना, आज कितने बजे लगा, 7:30 बजे, 7:30 से 8:30 7:30 बजे, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अपना टारगेट बना के चलते हैं सर, ये जो नेक्स्ट वाला पेपर है वो और जो ये बीता वो पेपर है, ये दोनों कल तक पूरे हो जाएंगे, अगर कल डाउट सेशन हुआ तो, अगर परसों हुआ हमारा तो परसों तक। चलो भाई, और उसके बाद 2021 का ट्राई करेंगे, 21 वाला अच्छा होगा और भी इनसे भी। तो 2023 हो जाएगा, 2022 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। फिर देखते हैं 2020 का करेंगे या 2023 की दूसरी शिफ्ट लगाएंगे, जो आप कहोगे उनमें से वो ही करेंगे। करो ट्राई करो करो, और अपने डाउट्स भी भेज सकते हो आप, इसमें भेजते ही रहते हो वैसे तो, ग्रुप में भेजा करो बच्चे, पर्सनल में नहीं, ताकि मैं ग्रुप में भेजोगे तो मैं पीपीटी में डाल दूंगा सीधा ही, वरना फिर मेरे को बुक ऐसे उठा के देखना पड़ता है किसका क्या क्वेश्चन है।
और बाकी बच्चे भी सोल्व करते रहना करो, किसी एक का डाउट आए तो सारे बच्चे सोल्व किया करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जैसे उस दिन Yes, sir. केशव का आया था तो यामिनी ने आंसर दिया था, याद है? ऐसे ही B1 में भी किसी का आया हुआ था, शायद बहुत पहले आया था, लेकिन वो हाँ भाई, क्या रहा? देखो, सबसे पहले तो एक ब्लॉक मूव कर रहा है सर हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है बच्चे उसकी? 40 40 मीटर पर सेकंड, है ना? वो 1:2 में टूट गया। अब इनिशियल मास आप क्या मानो? M. एम अगर मानोगे तो एक एक किस में हो जाएगा सर? एक 1:2 2 में हो जाएगा, एक 1 m में होगा। नहीं 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 नहीं, एक M/3 और एक 2M/3. हाँ, एक m/3 होएगा और एक 2m/3। अभी कितना मुश्किल सा लग रहा है सर 1:2, ऐसे कैसे? तो तुम जो पुराना नया मास है ना, जो पहला मास है, उसी को कितना मान लो सर? 3m मान लो। 3 तुम्हारे ऊपर है ना, 3m मान लो। Yes, sir. अब आराम से 1:2 को बोल सकते हो। कैसे सर? 1:2 कैसे करोगे सर? अब जो टूटेगा उसका एक मास M तो और कितना हो 2M. जाएगा? m, और दूसरे का कितना हो जाएगा? 2 m हो जाएगा। समझ में आ रहेगा सबको? हाँ या ना? यस सर। और Yes, जो sir. पहले और जो पहले m और 2m बोल रहा था, जब मैंने लावास m लेट किया था, यानी उसने सॉल्यूशन बोल रखा है यस नो यस सर, सर। है भाई? सर वो नहीं सर, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है। 3m क्या था सर? टोटल मास है। अगर मैं लेट कर रहा हूँ तो इनिशियल मास क्या, जो एक मास हो जाएगा 1:2 में टूटे है ना, तो Yes, sir. 1:2 मतलब सर एक को 1 पार्ट मिला है 3 में से, और एक को क्या मिला है सर? 2 पार्ट। जो 1 पार्ट मिला उसको सिर्फ 3m में m पार्ट मिला, और 2m एक में 2m। समझ में आ रहा है ना सर सबको? 3 Yes, को 1:2 में काटोगे तो एक तो कितना आएगा? 1m। दूसरा कितना आएगा सर? 2m। 2M. 1m क्या है सर? 1/3 वाला पार्ट, और 2m क्या है सर? 2/3 वाला पार्ट। ऐसा बोलोगे क्या? हाँ या ना? यस सर। यस Yes, sir. चलिए सर, तो मैंने 3m लेट कर लिया ताकि मैं 1:2 को अच्छे से दिखा सकूं सर। आइए सर, अब सर पहला जो मास है सर, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है स्मूथ सरफेस पे। कितनी स्पीड से सर? 40 मीटर पर सेकेंड। और स्मॉलर पार्ट, अब जब भी टूटा है तो आपको पता है सर, अपने आप टूटा है, हमने तो टूटा नहीं, तो फोर्स एक्सटर्नल कितनी हो गई सर? अपने आप टूटा है तो 0। और जब न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स एक्सटर्नल 0 है, तो सर मोमेंटम भी क्या होगा सर? चेंज इन मोमेंटम Conserve. 0। चेंज इन मोमेंटम 0 तो मोमेंटम कंजर्व। तो यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू Final moment. कोलिजन वाला ही कंसेप्ट हो गया एक किस्म से ये। तो याद रखा करो, जब ऐसा टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इनिशियल मोमेंटम किसका लोगे सर? 3m वाले का। कितना है सर उसका? मास इनटू वेलोसिटी। 3m तो मास हो गया, वेलोसिटी कितनी है सर उसकी इनिशियली? 40. 40 इज इक्वल टू P फाइनल में सर 2 आ गए। कौन कौन से? M और 2M. m और 2 पहले मास का लिखोगे m इंटू वेलोसिटी। इनिशियल वाले की पता नहीं तो v1 लिख दो। इसका मास तो पता है ना इनिशियल वाले का? m ही है ना? हाँ सर। अच्छा, इसके स्मॉलर वाले की उसका वेलोसिटी 60 गिवन है। भी कैसे 60 रखी दी है? हुई है उसकी स्मॉलर पार्ट में। स्मॉलर वाले की वेलोसिटी गिवन है 60। तो अगर ये v1 लिख रहे हो, तो अगर इसकी जगह क्या लिख दो? m, तो v1 की जगह क्या लिख रहे हो बच्चे? 60। स्मॉलर वाले की वेलोसिटी गिवन है। लार्जर वाले की वेलोसिटी नहीं गिवन। गिवन है क्या? नो सर। No, sir. लेकिन उसका मास पता है सर? 2m 2m, और इसकी वेलोसिटी बोल दो v। तो पहले तो v निकाल दो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको शॉर्टकट में भी करेंगे। अभी पहले पहले यही करो, सबसे पहले करो। m से m तो जाएगा। 30 आएगी. Yes, v sir. is equal to 30 मीटर हो पर गया सेकंड। 120 इज इक्वल टू 60 प्लस 2v। यही आ रहा है ना? अब दोनों सबको 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड 60 इज इक्वल टू 30 प्लस v। तो v कितना आ जाएगा सर? 20 30। अब 30 आ गया v।
अब तुमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शनल चेंज, तो वो क्या होता है सर, डेल्टा के ई बाय में के ई। डेल्टा के तो डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और यहाँ पर भी नीचे भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनिशियल। इनिशियल अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, आप देख सकते हो, कौन कौन है फाइनल में, स्मॉलर वाले। स्मॉलर वाले दोनों, इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं सकते। अब चाहो तो आप पी स्क्वायर बाय 2m फॉर्मूला लगा दो, चाहे हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लो, दोनों से हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल मोमेंटम फाइनल का भी तो पता है ना, इनका मोमेंटम भी तो पता है, वो भी निकाल दो। नहीं तो आप अपनी एनर्जी, अच्छा इसके आंसर नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, इसने मैग्नीट्यूड की बात कर रखी है। आओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर आप लंबे मेथड से चलते हैं तो हाफ फाइनल में कौन कौन है सर, एक तो छोटा एम, छोटा एम देखो, स्मॉल एम। अच्छा v कितना है इसका छोटे m का 60, तो 60 का क्या लिखोगे, स्क्वायर प्लस में और कौन है सर, हाफ हाफ एम हाफ 2m 2m का होल वेलोसिटी अभी निकाली है सर 30, 30 30 का स्क्वायर, ये तो हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल, इनिशियल में कौन है सर, 3m m मैकेनिकल 3m 3m, 3m इंटू वी स्क्वायर कितना है सर उसका, 40 का स्क्वायर। का होल क्लियर है सबको, हाँ या ना, यस सर yes sir डिवाइडेड बाय में दोबारा से वही सर इनिशियल वाला 3m इंटू में 40 का कर लोगे क्या, आप देख लो, m से m से m से m सारा जा रहा है ना हर केस में, yes sir जा रहा है। yes ट्राई sir करो फटाफट और मेरे को बताओ आंसर इसका, बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा भी चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय इनिशियल माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको एलसीएम को अलग अलग करके लिख दो ना डिनोमिनेटर को, वैसा भी कर सकते हो, बट आपके ऊपर है कैसे करना है। और जरूरी नहीं है हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, आप क्या भी लगा सकते हो सर, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाय 2m, 2m क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पता है, सबका मोमेंटम भी निकाल रखा है आपने, तो आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हो। मैंने तो आपको बताया है मेथड, आपको जो चूज करना है वो आप करो, जिसमें आपको फास्ट लगा, आपका स्पीड सही हो जाएगा, फास्ट फास्ट ट्राई करो। सी ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है, कौन सा सर, 1/8, बाकी सबका बाकी सब भी ट्राई करो भाई, लो आराम से 1 मिनट लो फिर ट्राई करना। कौन कौन खाना खा के आया है, सी ऑप्शन ही आ रहा है 1/8 सी ऑप्शन आ रहा है, एक ही बच्चे ने खाना खाया आज, अच्छा सर अभी क्लास में खाते खाते खाए पढ़ते पढ़ते खाए खाते खाते पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते खाया है, yes sir सही है, खाना भी चाहिए भाई, खाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। सर आप वेट कराते हो, ये नहीं ना करवाते परांठों को वेट। हाँ चलो, क्या आंसर आया, 1/8 सबका, ट्राई करते yes हैं। sir यस सर 1/8 आया है, तो दिख रहा है सबको सेम चीज हो रखी है सर, V2 हमारी भी 30 आई थी क्या, yes Yes. sir यस सर हमारी भी 30 आई थी। उसके बाद सर वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसके अंदर परसेंटेज चेंज पूछा होता तो क्या कर देते, इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते 1/8 देते। इंटू 100 कर देते बस, तो 100/8 कितना आ जाता था बताओ, 0.08 ना 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 0 पॉइंट क्यों आएगा, 100/8 है। अच्छा 100/8 सॉरी करो करो 12 हाँ। पॉइंट समथिंग है ना, 15 लग रहा है मेरे 92 सर, तो 12 पॉइंट समथिंग इतना इंक्रीज हो जाता सर, 12.2 है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, 12 पॉइंट समथिंग अगर परसेंटेज पूछा होता तो। 12.5 हाँ कभी भी भूलना मत, चाहे अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछा हो तो डेल्टा के ई बाय डेल्टा के ई बाय के ई, और अगर क्या पूछा हो सर परसेंटेज चेंज पूछा हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब एरर में सीख लिया था सर हमने। आओ अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पावर के ऊपर है, देखो ध्यान से, ऑटोमोबाइल है सर, उसका मास दे रखा है m, एक्सेलरेट कर रहा है सर फ्रॉम ओरिजिन से, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इनिशियली एट रेस्ट
while the engine supplies constant power. पावर क्या है सर उसकी? कांस्टेंट। तो पोजीशन निकालनी है। पोजीशन बोले तो x का फंक्शन बताना है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे वेरी करेगा सर? डिस्प्लेसमेंट और पावर का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे करोगे? ट्राई करो। पावर कांस्टेंट है, ये चीज याद रखना। ट्राई करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना कोशिश करो। इनिशियली रेस्ट पर है सर, पावर है सर, लग रही है कांस्टेंट पावर है सर। पावर के फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूले से फिर आउट करते रहो, निकालते रहो, कुछ ना कुछ तो आएगा। पावर के फॉर्मूले से शुरू हो ना, डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, ऐसा सोचो। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर की बारी है अब। चलो अब 2021, 22, 23 इसी लेवल का पेपर आए तो तुम्हारा आराम से हो जाना चाहिए काम। बट अगर पढ़ा हुआ तो। बट अगर पेपर आ जाए 1900 वाला, 2000 वाला, अब तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, है ना? सर आपका क्या मतलब है कि वो बहुत इजी होते हैं 2000 वाले पेपर? नहीं बच्चे, बीच वाले इजी नहीं होते। वो क्या होता है, कई बार जैसे 2011 में एक ऐसी शिफ्ट आई थी, 2011 में एक ऐसी शिफ्ट आई थी जिसमें पेपर अच्छा खासा टफ आया था। फिर बीच में 2012-13 में इतना टफ नहीं आया। फिर 14-15 के बीच आसपास टफ भी आया था। कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, कभी कभी टफ आता है, कभी कभी इजी आता है। अब वो किस्मत पे डिपेंड करती है। और वो भी ऐसा नहीं कि सारा पेपर टफ आए, हो सकता है सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन टफ आए, फिजिक्स और मैथ्स इजी आए। हो सकता है फिजिक्स सेक्शन टफ आए, मैथ्स और केमिस्ट्री इजी आए। हो सकता है मैथ्स टफ आए, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आए। तो वो डिपेंड करता है चीजों पे। और तीनों ही टफ आए तो फिर तुम्हारी किस्मत है सर। तीनों इजी हो सकता है। बट अगर तुम्हें इस वाले पेपर को देना जरूर है ना, इस वाले पेपर को देना जरूर, क्योंकि अगर इस वाले पेपर से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट कैसे आएगी। नेक्स्ट शिफ्ट आती है ना अप्रैल में, है ना? तो वो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे आएगी। क्योंकि जनरली कहा जाता है कि सेकंड शिफ्ट मुश्किल आती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं आती कि अगर पहली शिफ्ट जमीन है तो दूसरी आसमान हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा ना। दोनों सर सेम लेवल की होगी लगभग। तो फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट का आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो फर्स्ट शिफ्ट देना अच्छे से। सेकंड शिफ्ट भी दूर नहीं है, बोर्ड्स के पेपर के बाद सेकंड शिफ्ट आ जाएगी, उसमें भी अच्छे से तैयारी करना बढ़िया तरीके से। कोर्स के जस्ट बाद ही तो सेकंड शिफ्ट होगी स्टार्ट। हाँ तो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रिवीजन तो हो ही चुकी है एक बारी, नए चैप्टर थोड़ी करने हैं, इसी को दोबारा से पढ़ना है एक बारी। कितने दिन लग जाएंगे? ज्यादा 4-5 दिन, इससे ज्यादा। और तुम्हारे पास फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी तो होगा ना उस टाइम, उसको भी रिवाइज कर सकते हो कुछ हद तक। हाँ टेंटेटिव है, अभी पक्का आया नहीं कुछ। ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, कोई भी बनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है अभी तो। एज लॉन्ग एज उसके आगे आईआईटी लिखा ही हुआ है सर, तो आईआईटी बना रहा है। करो भाई, करो फटाफट। ऑनलाइन ही होते हैं जेई के। हाँ ऑब्वियसली। पहले इधर इधर देखो भाई, क्वेश्चन पे करो, फिर मैं बंद करूँ क्या चैट? यस सर। जल्दी क्वेश्चन करो। सर डी लग रहा है। फॉर्मूला क्या यूज किया है संदीप? सर सट्टा मारा है यहाँ पे। नहीं बच्चे, ऐसे आप नहीं जीते चलेगा। 7 करोड़। बाकी सब सर ए या डी में से कोई होगा, पर ऑप्शन तो छोड़ो, पहले अप्रोच तो बताओ। पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख दिया और फिर उसको मतलब उसको ड्राइव करके फिर हमने पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख दिया, लो लिख दिया, उसके बाद वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके फिर मतलब एंड में नहीं लिखो, क्यों एंड में? क्यों पावर को वर्क अपॉन टाइम लिखा, वर्क डन को लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आगे अपॉन टाइम भी है ना, फिर फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिख के फिर एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके फिर एक रिलेशन आ गया। अच्छा ऐसे किया तुमने। और
और भी किसी ने कुछ किया है क्या? हिंट लो, ये लो, कुछ समझ में आ रहा है? एक ही फॉर्मूले समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल वही जो सब बच्चे ने किया है। देखो ध्यान से, यस सर। किसी को कुछ दिख रहा है, हाँ या ना? पावर को क्या लिखा हुआ है? फोर्स इंटू तो यही किया है वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब फोर्स को क्या लिख दिया सर? ये mv² कैसे आ गया सर? ये dv कैसे आ गया? ये dx कैसे आ गया? कोई बता सकता है सर? बताया था आपने। बताया तो था ही। आओ, ये तो तुमने अप्रोच लगा दी। अब उसने क्या लिखा है सर? उसने लिखा है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह फोर्स लिखा, वेलोसिटी को जगह वेलोसिटी लिखी। सर और भी कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हो? जैसे अभी बच्चे ने बोला था, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं टाइम की फॉर्म में लिखूं तो क्यों लिखूं? लिख सकता हूं dv बाई dt। और सर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। कैसे सर? एक्सेलरेशन को तुमको मैंने पहले भी बताया, क्या लिख सकते हो? v इंटू dx। तो एक्सेलरेशन को लिख दिया v dv बाई dx, और साथ में क्या है? v। तो ये क्या हो जाएगा सर? mv² dv बाई dx। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? यस सर। तो यही तो किया इसने। अब पावर को और क्या लिख सकता हूं? आप देखो ध्यान से, वर्क डन पर यूनिट टाइम। टाइम। और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सर। देखो पावर को लिखा यहां तक। अब यहाँ पर x तो दिख ही नहीं रहा, तुमको दिख रहा है कहीं पर? सिर्फ dx दिख रहा है। कोई बात नहीं सर, dx का x के साथ इंटीग्रेशन नहीं, dx का अकेले भी तो इंटीग्रेशन हो सकता है। हो सकता है या नहीं? कोई बात नहीं, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा होगा सर, सेपरेशन ऑफ पढ़ा है ना? यस सर। कर दो सर, वही कर दो। v वालों को एक साइड रख दो। तो यहाँ पर तो क्या है सर? v² dv। तो dx उधर चला जाएगा, बाकी सब उधर ले जाओ। तो इधर p बाय m इंटू में क्या कर दो? अब टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। p बाय m कॉमन ले लिए, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चे? क्लियर है? अच्छा, अब यहां तक तो हो गया सर। एक चीज अभी भी बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, बाद में पता चलेगा। v² का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो सर? v³ बाय 3। अगर आप v³ का इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चे, ध्यान से देखो, मैं भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना नहीं चाहता था, बट कोई बात नहीं। अगर v² का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या क्वेश्चन में कहीं पर v आ रहा है ऑप्शन में? नो सर। अब यानी v को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर? में या तो देखो टाइम भी नहीं दिख रहा मेरे को इस इक्वेशन में। आपको टाइम दिख रहा है कहीं पर भी? देखो अभी अभी तक यहां तक इंटीग्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सर v को मैं क्या लिखूं कि अब टाइम की फॉर्म में आ जाए? क्योंकि ऑप्शन में तो या तो p होना चाहिए, m होना चाहिए, x भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है? क्योंकि x तो निकालना ही है तुम्हें। चलो x तो फिर भी ले आएंगे। अब या तो v को यहीं पर dv बाई dt लिख दो, या v को क्या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में? dx बाय dt। या तो यही लिख दो, या पहले इसको सोल्व कर दो, फिर v को क्या लिखो? dx बाय dt। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो अभी कर दो सर, p बाय m इंटू एक्स। v² का इंटीग्रेशन क्या होता है? v³ बाय 3। इतना तो आ गया सर। तो p बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू v³ बाय 3। अब इसको क्या लिख सकते हो सर? v को क्या लिख सकते हो? dx बाय dt। कर दो फटाफट, फटाफट कर दो। कैसे करोगे अब ट्राई? इसको ऐसे लिख दो, 3 को उधर ले जाओ, 3p बाय m x। और अगर यहाँ पर 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर रह जाएगा v की जगह क्या पुट कर देना? dx अपॉन dt। फटाफट करो फटाफट। अब फिर से क्या कर सकते हो सर? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो x वाली पावर को उधर ले जाओ, तो t उधर ले जाओ, तो 3p बाय m dt को उधर ले जाओ, और dx तो इधर है ही, और इधर ये x की पावर 1/3 नीचे जाके क्या हो जाएगा? पावर 3। 1/3 का क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिख लो। चलो क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? यस सर। x की पावर -1/3 dx, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चे?
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। लेकिन ये 1/3 की पावर भूलना मत। इसकी पावर क्या है सर इनकी? 3 याद रखो। करो ट्राई। देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या आता है, फटाफट करो। हिंट भी ले लो, ये लो, यहां तक सेम टू सेम हमने किया हुआ है सब कुछ। ट्राई तुम करो अब। हमारा भी यही है ना, 3p/m 1/3 dt। हाँ करो। और जिसको कोई डाउट हो वो पूछ लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से वही हो पाएगा। देखते हैं, अगर ये जल्दी कर लोगे तो और कर पाएंगे। वर्क भी हो गया, पावर भी, एनर्जी भी हो गई और पावर भी हो गया। अब जिन जिन चैप्टर की 2-2 बार रिवीजन हो चुके हैं उनके तो क्वेश्चंस उठा के सोल्व करने लग जाओ। पहले वही क्वेश्चन सोल्व कर लो जो हमने करे हैं। सबकी पीडीएफ तो है ही आपके पास, है ना? तो Yes, पहले sir. वही क्वेश्चन उठाओ, उसका सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन करना और उसका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करना। पहले वही, अगर वो हो जाए तो और क्वेश्चंस भी लगा लेना। और आपको साइट्स तो पता ही है बच्चे। आप चैप्टर का नाम डालो, जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है उसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। साइट का नाम तो पता ही है ना आपको, पहले भी बताया हुआ मैंने। हाँ बस उस पर क्लिक करो, अपना चैप्टर नंबर देखो, डालो, फटाफट स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करना। Hi, good morning, everyone. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। What happened? So, like mind map भी आप लोगों को रिसीव हो ही गया है, right? Yes, ma'am. यस मैम। So revise it clear, like वहां से करो, आपको सभी हो ही रहा है। और like सैटरडे को भी आपने बात की ही थी। So सब आपको वही बात बता रहे हैं जो बार बार हम बात करते हैं, right? You have to revise it. जितना जो किया है प्रैक्टिस, और अगेन मीन्स अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रैक्टिस किया। पता है कभी भी ऐसा फील नहीं होगा बहुत कि यू आर एकदम यू आर अमेजिंगली प्रिपेयर्ड, ऐसा होता नहीं है, राइट? इट्स ऑलवेज यू विल हैव कि पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, लॉट में टाइप ऑफ क्वेश्चन वो चलता रहेगा दिमाग में। सो उसमें घुसना नहीं है, उसमें लाइक यू विल प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे यू लाइक वो कॉन्फिडेंस अपने आप अप होगा। तुम्हें क्वेश्चंस में जैसे आदित्य ने भी बताया था, क्वेश्चन समझ में आने लगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। आप लोग को बार बार आपके सर लोग भी बता ही रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। एंड बता ही दिया, नो डाइवर्जन्स राइट नाउ। डाइवर्जन्स आएंगे एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। और बिकॉज अगर बात करूं, जैसे आप लोग भी जानते ही हो, लाइक सेकेंड सेशन जो है वो जस्ट आफ्टर द आपका बोर्ड है। ऑफ कोर्स यू कैन, बट द थिंग इज, बट जस्ट आफ्टर द बोर्ड है। बोर्ड में एक अलग माइंडसेट के साथ, अलग ओरिएंटेशन के साथ आप गए, बोर्ड दिया। नाउ जस्ट आफ्टर दैट ओनली आपका फिर सेकेंड सेशन है। दैट ऑल्सो मीन्स देखते हैं किसका कब डेट आता है, बट अगेन बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उसमें। आपको तो क्विक फिक्स जैसा काम आप उस समय कर रहे होंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी just do your things. You eat, sleep, and practice. That you have to do. So mind map, कपिश आप लोगों ने क्या माइंड मैप की भी बात की है बच्चों से? माइंड मैप सर ने भेजी थी सर, हिमांशु सर ने कल ये भेज दी है ना, बट एक बार ही कभी मीन्स किसी सेशन में आप उसके अराउंड भी इनको बात कर लेना। ठीक है मैम, कर लो। बाकी मैंने आपको याद होगा बच्चों, मैंने पिछली बार जो चैप्टर का हमने वर्क पावर एनर्जी से जस्ट पहले जो एक चैप्टर किया था, इसके अंदर हमने ग्रेविटेशन, इसके अंदर मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मैप सा भेजा था, याद है आप सबको? यस सर, यस सर। एक्स्ट्रा क्लास की डिवीजन में Yes, देखा sir. होगा सबने, है ना? भेजा था sir. वही वैसा ही, हाँ वही हमारे पास क्या है, माइंड मैप है बच्चे। उसको मैं आपको डिटेल में भी दिखा दूंगा एक बारी। वही माइंड मैप है। उसी के अंदर क्या है बच्चे, उसके अंदर आपको बहुत सारे जो एक ही जगह पर आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह उस पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको माइंड मैप किया गया है ना। पूरा मैप सा बन जाता है उस पूरे चैप्टर का आपके माइंड में, उसको देखते ही पूरा छप जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन उसी को अब जब भी रिवीजन करने बैठो ना, तो बार बार लिखो तो सही, लिखना तो है ही, उसी माइंड मैप से उठाकर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि उसके अंदर सारे फॉर्मूले आ जाएंगे।
और जिस वे में उसको बताया गया है उसी फॉर्म में। जैसे बीच में अगर लिख रखा है फोर्स, तो फोर्स के फॉर्मूले ऐसे ऐसे एरोस बना के लिख रखे हैं इस हिसाब से। तो ठीक है कपिश, अभी इनको छोड़ते भी हैं बिकॉज़ आई डोंट नो लाइक इफ यू अभी है, बिकॉज़ फिर 11:15 से मैथ्स का इनका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है मैम, इसके बाद ठीक है ओके चलो, थैंक यू एवरीवन एंड जस्ट you know अगर if you people want to connect for 10 minutes evening में again we can connect around 9, you want to? Okay, ma'am. मैम नहीं इतना नहीं, जोश बताओ, एनर्जी है तभी, like for 10 minutes only, not much we are going to, पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Great. So we'll connect. So ठीक है, until then prepare dear, it's very very practice। देखो there is no shortcut, अभी hard और smart दोनों करना है, hard work भी है smart work भी है। So and there is no shortcut to it, no shortcut। ये समझना है, मतलब कि you have to practice, that's the only thing you can do right now। जो पूछना है, जितने सवाल है, you people, you have these people, आपके सर हैं, यहाँ पे मैम है, जिनसे मैथ्स में है, कम विद मैथ्स में, यस बस ऐड कर देती हूँ, अभी मैथ्स का आपका क्लास होगा उसमें मैं फिर बाद में आऊंगी भी। डियर मैथ्स में लाइक कम भी लाइक आपकी क्वेरीज नहीं आती है, दैट आपका जब मैंने उनको शेयर किया था कि लाइक स्टूडेंट आपका उनका फास्ट है, देन जैसे आपका ई बोर्ड जैसे अभी आप लोग सॉल्व करते हैं साथ में, दैट इज नॉट हैपनिंग, वो मैंने शेयर किया है। सो आपसे प्रैक्टिस करेंगे, बट यू नो इट्स अ बोथ वे काइंड ऑफ अ थिंग। no one's name is there, no one name, so it's okay। कोई you know maybe it's like बोला हो किसी का कोई नेम नहीं है, that you have to have, इसलिए आपको इसमें जाना ही नहीं, इसमें कोई से फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई बोल भी रहा हो। सो नहीं लिया है, मतलब that because I was only there ना, means I was on the one who was talking। लिया है मैम। किस चीज का नाम क्या या इसके बारे में भी इसमें, और मुझे नहीं लगता कि इसमें you don't need to means you know, अगर मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर समझ लो, because whenever I was around, because मेरा तो सेपरेट बात हुई है लाइक क्लासेस को लेकर के, they were really excited, लाइक जैसे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, दे बच्चे ज्यादा एंगेज करते हैं। मैथ्स में there was some challenge, so of course हमें तो मिलके अच्छा ही करना है, there is no but that feedback sharing is very important। so मैंने वो शेयर किया कि लाइक with I talk to the maths जो है मैम से बात की कि लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हाउ दे आर एंगेजिंग, जैसे इन्होंने शेयर किया कि कैसे आप एक लेवल पे शेयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दोनों स्टूडेंट और आप मिलके करते हैं, फिर स्टूडेंट करते हैं ना, दिस 3 काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट्स रियली इनको बेनिफिट कर रहा है, एंड दे आर मींस आर कंफर्टेबल विद दिस वन। सेम हैपेंस इन केमिस्ट्री आल्सो। सो मैंने वही सजेस्ट कर दिया। तो इवन इफ इट इज, देखो अगर किसी ने, मैं कहा अगर इफ यू आस्क अबाउट मी, तो इवन यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग, अभी आपका एंड यू सी आपके लिए ही सारे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ यू वी ऑल आर हियर। क्या नाम उनका क्या ही है, 10 दिन पढ़े हैं आपके पेपर में अब, है ना? राइट एंड 10 दिन में आप क्या नाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना एंगेजमेंट करो, क्वेश्चंस करो, और निकलो। अच्छी बात है ना। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर समझ लो किसी ने बोला भाई कि इस बच्चे का कंसर्न है, शेयर किया है, मैं एक बात भी बोल रही हूँ, अगर एक बात बोल रही हूँ, अच्छी बात है, दैट चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग सो वेल। इसका बिल्कुल भी देखो स्कोर पे मत जाओ, अगर आपको लगता है कि क्या स्कोर किया नहीं किया, देखो वो भी प्रेशर बिल्ड होता है, दैट आई नो, बिकॉज हम सब स्टूडेंट के फेज से निकल कर ही आए हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो एकदम सबको देख रहे, पता नहीं तो टॉप ही करने वाली है, टॉप करने वाली है, सो इतना प्रेशर होता है, वो भी होता है, बट शायद मुझसे ऐसे बात करने वाला कोई नहीं था, दैट्स व्हाई लाइक आई वाज मोर प्रेशराइज्ड। आई सजेस्ट टू यू पीपल, आपसे तो हम सभी बात करते हैं, एंड आपको करना ही नहीं चाहिए, मतलब यू डोंट नीड टू गेट इन प्रेशर। ठीक है यार, नंबर आते हैं, नंबर इज ये एक ही नहीं आए तो फिर क्या हो गया, जर्नी, सेकंड सेशन इज देयर, बच्चे स्टूडेंट ड्रॉप करके आईआईटी जा रहे हैं, यू गेट, तो इट्स अ जर्नी, इट्स इतना, और यू हैव लाइक वी अस, राइट? नहीं होगा इस बार, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, इतना सोचना क्यों है, उसमें जाना ही नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, यू डोंट नीड टू गो देयर, इसके लिए कोई क्या बोलता है, यू नो वी हैव टू, इससे ऊपर देखो उठना पड़ेगा। और जो ये बच्चे जो काम, देखो जो भी यू नो इंडिविजुअली सारे काम करते हैं, द गो टू सच हाई प्लेसेस एंड ऑल दिस थिंग, दे रियली दे आर अबव ऑल दिस थिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है। पता है कितनी बार तो मम्मी पापा ही कितना कुछ सुना जाते हैं, वही जब अच्छा कर दो, वाओ मेरे बच्चे ऐसा कोई नहीं, सब जगह सुनाएंगे, पर आपके सामने आपकी एक बड़ाई नहीं होगी, दैट आई नो, मतलब दिस इज वेरी नेचुरल। सो उसमें घुसना नहीं, यू आपसे बेहतर पहली बात आपको कोई नहीं जानता है, इट्स यू एंड यू। तो यू हैव टू वेरी वेरी वाइज एंड ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, क्या प्रैक्टिस कर, आपको सब पता है आपके बारे में, कितना कर सकते हो नहीं कर सकते हो सब पता है, हाउ मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, होमवर्क जरूर करा करो, बस ये कर सकते हो, है ना? बिल्कुल, मैं पिछली 3 क्लासेस से बोल भी रहा हूँ इनको, होमवर्क नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
क्लासेस। होमवर्क क्यों, इनको अपना होमवर्क खुद बनाना चाहिए। जो यू पीपल आर आपको वो भी करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि होमवर्क तो अब इनको खुद से करने चाहिए क्वेश्चन, खुद से बनाओ, खुद से ये करना वो भी नहीं करके आ रहे जो हम उनको होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, सो देन अब फिर वो उनको खुद पता है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कपिल, तो हाँ। इट्स ओके। सो ठीक है ना, लाइक इनके फिर मैम आ जाएंगे, फिर लाइक विल बी ट्रबल एंड थैंक यू, विल जॉइन, विल कनेक्ट लेटर, विल डिस्कस, राइट? ओके, एनीवेज यू कैन, एनीवन कैन टेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे भी लगता है तो यू कैन टेक्स्ट टू एनी ऑफ अस, अपना मेंटोर को, टीचर को, किसी को भी। थैंक यू डियर। यस, थैंक यू मैम। फॉर जॉइनिंग। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। सी यू। बाय बाय मैम। चलो बच्चों, अब इसको फटाफट करते हैं, फिर क्लास का एंड करते हैं ना। देखो x की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन क्या है सर हमारे पास, ये 3p/m की पावर कितनी है सर, 1/3 dt, इसका इंटीग्रेशन है। और इधर क्या है सर, x की पावर -1/3 -1/3 dx का इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे, पावर में एक क्या कर दोगे, और उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड। यहाँ पर ये तो पूरी चीज क्या आ जाएगी सर, बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से x लिमिट डाल दो, या 0 से t डाल देना अगर चाहो तो, ठीक। अब इसके बाद कर दोगे तो सर 3p/m की पावर 1/3 इंटू t इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस -1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट। 2/3 2/3, तो x की पावर कितना हो जाएगा सर, 2/3 डिवाइड बाय भी कितना हो जाएगा सर, 2/3। तो ये 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में, वहां जाके कहाँ आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई में। हाँ या ना, नहीं ये 2 है ना नीचे ही है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर आएगा यहाँ पर, तो 3 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। नहीं तो ऐसे समझो, ये ऐसे है बच्चे, ये 3 डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो ये 2 नीचे, तो अब ये 3 उधर जाके कहाँ आएगा, नीचे। अच्छा ठीक है, उधर जाके ठीक है। multiply, तो वही तो किया। क्लियर है? यस सर। चलो फिर, अब अंदर साथ में क्या रह जाएगा सर, 3p/m की पावर 1/3 1/3 t इज इक्वल टू क्या है सर, x की पावर 2/3। अब तुमने ये 2/3 की पावर उधर जाके कितनी हो जाएगी बच्चे, 2/3 है, उधर जाएगी 2/2 है ना। तो यहाँ पर लिख दो, मैं लिख देता हूँ लास्ट लाइन, वो तुम अब घर से सोल्व करना। देखो 2/3 है बच्चों, इंटू 3p/m, पावर कितनी है 3p/m की, 1/t x। अब ये देखो यहाँ पर माइक ऑफ करो, x की पावर 2/3 है, अब उधर जाके कितना हो जाएगा ये पावर पूरी, अगर ये 2/3 है तो इधर जाके कितनी हो जाएगी, 3/, पता है ना सबको, अरे भाई ये ऐसे होता है, y x की पावर 1/2 यानी रूट, तो रूट उधर जाके स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो उधर जाके कितना हो जाता है, स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तो हट जाएगा 1/2, ऐसा बोल रहा हूँ। तो अगर इधर 2/3 है, तो उधर कितनी हो जाएगी सर, 3/2। सिंपल सर, क्लियर है सबको, हाँ या ना। अब पावर खोल सकते हो सब, अब सबकी पावर खोल सकते हो आराम से, कर लोगे, हाँ या ना, या करवाऊं आगे स्टेप, बताओ फटाफट। कर लेंगे। इसको पावर लिख देना 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3p/m की पावर कितनी लिखोगे, 1/3, 3 से 3 कट गया तो इनकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, और t की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। अब इसको और भी सोल्व करना हो तो इसको भी क्या लिख सकते हो सर, 8/2 है ना, 8 मतलब 8 की पावर 1/2, क्योंकि 2 की क्यूब को क्या लिख सकते हो बच्चे, 8। अच्छा, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर कितनी सर, 3/2। ये 3 की पावर कितनी है, 1/2। ये नीचे आएगा तो 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जा रही है। और मल्टीप्लाई बाय में कितना है बच्चे, p/m की पावर 1/2। और साथ में t की पावर 3/2। क्लियर है, हाँ या ना। यस सकते हो सर आराम से। अब आप खुद देख लो, 3/2 में से 1/2 गया, कितना हो गया, अरे 3/2 में से 1/2 गया, कितना हो गया यहाँ, 2/2 बोले तो 1, तो यहाँ पर सिर्फ कितना ही रह जाएगा, 3 की पावर 1 यानी 3 ही। तो यहाँ पर देखो 8 की पावर 1/2 नीचे रह गया 3, मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चे, p/m की पावर कितना, 1/2,
और साथ में क्या है टी की पावर 3/2, यही है ना। अब बस Yes. समझने वाला है, मैथ्स वाला काम करवा रहा हूं मैं। अब ये भी 1/2 है, तो अंदर जाके ये भी कितना, इसको सीधा ही नहीं लिख सकता, 8p/m की पावर कितनी 1/। अब 3 का है, 3 को भी 1/2 में डालना है, तो 3 का क्या कर दूं, पहले स्क्वायर ना कर दूं, तभी तो इसका क्या कर दूं, सीधा ही इन सब की पावर 1/2 और t की पावर 3/2, यही किसके इक्वल आ जाएगा, x के। तो देख लो, क्या यही आ गया, देख लो। Yes, sir. तो बस मैथ्स का काम है और कुछ नहीं है आगे वाला। हमारा फिजिक्स का काम तो सर यहीं तक खत्म हो जाता था, इधर ही इंटीग्रेशन के बाद ही यहाँ तक। इसके बाद आपने मैथ्स कैसे लगानी है वो आपके ऊपर है। बट ये थोड़ा सा 3/2 2/3 कंफ्यूजिंग पार्ट था 2/3 वाला, इसलिए मैंने पूरा करवाया है। बाकी मैथ्स वाला काम आप खुद करना जानते हैं अच्छे से। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है लास्ट, ये 2 क्वेश्चन है 2020 और का और एक 2021 का, दोनों है, आराम से करके आना। कोई भी डाउट हो तो इसी डाउट सेशन में पूछ लेना जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. एक तो इसके डाउट्स भी, और एक जो वो काइनेमेटिक्स के भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ सर, वो मंकी वाला प्रॉब्लम था जो, याद है? और उसके बाद वो भी पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो आपको, मैंने वो भी भेज चुका हूं मैं आपको, ठीक है? काइनेमेटिक्स के कोई डाउट्स हो, इसके डाउट्स हो, और वो क्वेश्चन पेपर्स के तो डाउट्स हो ही होंगे, वो तो पूछ ही सकते हो। चलें आगे, क्लियर सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप नेक्स्ट क्लास लगाओ, शायद मैथ्स की आपकी अगली। Yes, sir. यस सर। आज के, अच्छा अब ये मैथ्स की शिफ्ट हो गई है क्या? केमिस्ट्री की अब 2, अच्छा केमिस्ट्री की बाद में ही लगती थी तुम्हारी, ठीक है ठीक Yes, sir. है। ओके बच्चों, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर।